सभी पत्रकार बंधुओं का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हिमालयन गद्दी यूनियन की कवरेज करने आए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिमालयन गद्दी यूनियन एक कौन सा संगठन है, कौन सी संस्था है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश भर में, पूरे जिले में, हर जगह सभी को पता है कि हिमालयन गद्दी यूनियन जो पिछले कई वर्षों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये जो संगठन है, ये गद्दी समुदाय का एक संगठन है। गद्दी कोई जाति नहीं, समुदाय है जिसके अंतर्गत 6 उपजातियां आती हैं, जैसे गद्दी बाडी, गद्दी हाड़ी, गद्दी सिप्पी, गद्दी डोगरी, गद्दी रिहाड़ी और गद्दी लोहार। ये पिछले 20 से 25 वर्षों से एक संघर्ष कर रही है कि ये गद्दी समुदाय का भाग होते हुए भी इन उपजातियों के साथ भू अभिलेख में जो कहीं ना कहीं जो त्रुटि पाई गई है, इनके साथ गद्दी शब्द नहीं जुड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो 6 उपजातियां हैं सिरे से ही इनके साथ गद्दी शब्द नहीं जुड़ा। इनके 25% लोगों के साथ ऑलरेडी गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है, जिसकी मांग हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं कि जो 75% लोग बचे हैं तुरंत प्रभाव से गद्दी शब्द जोड़ा जाए। कई मरतबा हम सरकार से मिले। हमारा एक संगठन हुआ करता था गद्दी पिछड़ा समुदाय करके, इनके अध्यक्ष हमारे 2003 में श्री धर्मदेव जी रहे हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज वो स्वर्गवास हैं। लेकिन 2017 के बाद हमने पुनः इस संगठन को खड़ा किया, जिसका नाम हिमालयन गद्दी यूनियन है। एक वर्षों से लड़ाई लड़ रही है कि अगर हम गद्दी समुदाय के लोग नहीं है तो किस समुदाय के लोग हमें बताया जाए। हमने बहुत से गद्दी समुदाय के ही लीडर जो है वो जितवा कर विधानसभा में भेजे, हमने दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजे। लेकिन हमें बड़ा खेद है, बड़ा दुख है, लेकिन हमारे जिताए हुए नेता ने हमारा जो है वो साथ नहीं दिया, हमारे साथ कहीं खड़े नहीं दिखे। हम अपना मान सम्मान का शब्द ढूंढ रहे हैं, समानता ढूंढ रहे हैं। और इन 6 उपजातियों ने एक निर्णय किया है, क्यों ना हम एक मंच बना करके चले, और उस मंच का नाम हमने हिमालयन गद्दी यूनियन दिया। और उस मंच के तले आज हमारा द्वितीय महासम्मेलन जो है वो तपोवन की धरती में हो रहा है। और लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि जो हमारे हक हकूक थे, जो हमसे छीने गए हैं और हमें वंचित रखा गया है, मात्र हमें वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखा गया है, उस उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चुनावों का चुनावी बेला है, आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन ये हमारा द्वितीय महासम्मेलन है, हम रूटीन में सम्मेलन करने जाते हैं। मुझे कई पत्रकार बंधु ने भी पूछा है कि आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, तो मात्र ट्रेलर है। ये तो हमने महासम्मेलन किया है। जिस दिन हम शक्ति प्रदर्शन करने पे आएंगे, ग्राउंड तो पूरा फुल होगा ही होगा, सड़कें भी फुल होंगी। और हो सकता है कि अगर इन सरकारों ने हमारा काम नहीं किया है, किया ही नहीं है, हो कह सकता किया ही नहीं है, तो अब हमारे समुदाय में ये आवाज़ निकली है। जब तक हमारा अपना विधायक, अपनी उपजाति में से कोई व्यक्ति विधायक बनकर के नहीं पहुंचता, तब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 30% जो हमारे बड़े भाई गद्दी भाई हैं, जिनको हम जितवा के विधानसभा में बिठाते रहे, उनका फर्ज बनता था, दायित्व बनता था कि हम छोटे भाइयों को भी साथ रखें। लेकिन बड़ी विडंबना है, उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। अब 70% जो गद्दी हैं, तो उन्होंने भी एक मन बनाया है, कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई कैंडिडेट जो प्रोजेक्ट करेंगे, और जरूर इस बार जो है वो इलेक्शन के ऊपर सोचा जाएगा। हम दोनों तरफ से अपने कैंडिडेट को उतार सकते हैं। बिल्कुल, देखो, प्यार मोहब्बत तो हमारे जो गद्दी बड़े भाई गद्दी भाइयों की बात कर रहा हूँ, कुछ चुनिंदा नेता हैं जो हमारा विरोध करते हैं। गद्दी भाई तो हमारे मित्र हैं, हमारे करीबी हैं, मेरे बहुत सारे पर्सनल अपने मित्र हैं जिनके साथ हमारा उठना बहना है, मरना जीना है। और दूसरे वर्ग के लोग भी यहाँ पर हमारे साथ शामिल हुए हैं। 9.14 समुदाय के लोग हमारे साथ हैं, गोरखा समुदाय के लोग हमारे साथ हैं, वाल्मीकि समुदाय के लोग हमारे साथ हैं, और सिख बरादरी के लोग आपने स्टेज पर देखे होंगे। हर एक वर्ग का लोग का हमारे समर्थन है। क्यों समर्थन है? क्योंकि जो हमारी मांग है वो कोई नाजायज मांग नहीं, जायज मांग है। हमारी जायज मांग को भी अगर सरकार पूरा नहीं करती है, कबड्डी का खेल उन्होंने हमारे साथ खेला, हम बहुत दुखी हैं, हमारा वर्ग बहुत दुखी है। हमें ये ना सोचे आपके सिर्फ धर्मशाला में हम लोग रहते हैं। 17 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा लोगों को वर्चस्व है। बैजनाथ से लेकर भरमौर तक, चुरा तक हमारे लोग हैं। और 17 विधानसभा क्षेत्रों में हम सीधा जो है चुनावी जितनी भी विधानसभा के इलेक्शन होंगे उस पर हम प्रभाव डालने वाले हैं आगामी आने वाले चुनावों में। और 2-3 विधानसभा क्षेत्र, 4 विधानसभा क्षेत्र तो हमारे ऐसे हैं जहाँ बहुल संख्या में यदि हम अपना कैंडिडेट आज़ाद भी उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है वो राजनीति में आंकड़े जो बदल सकते हैं। देखिए, मैं पिछली सरकार की बात करता हूं। जैसे ही उपचुनाव हुए थे, यहाँ से किशन कपूर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली पहुंचे थे, तो सीट खाली हुई थी। विशाल नेहरू जी एक नवनियुक्त चेहरा आए थे, तो हमें उम्मीद थी कि हमारे समुदाय का एक लड़का है, यंग लड़का है, अच्छी सोच लेके आगे आएगा। शुरुआती दिनों में तो उन्होंने हमें बहुत समर्थन दिया, लेकिन जैसे समय बीतता गया वो हमसे दूर हटते गए। और जब शिमला विधानसभा में हम जयराम ठाकुर जी के पास पहुंचे, तो हमारे साथ 3-4 मंत्री थे और 2-3 MLA थे। तो हमारे साथ सीधा जयराम ठाकुर जी का सवाल था कि गद्दी लीडर आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं है, क्या विडंबना है। तो हमें वही लगता है कि जांचें आप जितनी बार भी सरकार ने करवाई हैं, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं हमारे ही लोग हमारा ही दुश्मन बन के शिमला बैठे हुए हैं। एक बार नहीं, 4 बार जो है वो जिलाधीश कांगड़ा ने अपनी रिपोर्ट शिमला बना करके भेजी है, और एक बार DC राणा चंबा ने अपनी रिपोर्ट बना करके भेजी है। 14 उपमंडल अधिकारियों की रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, और सचिव स्तर के अधिकारी
अधिकारियों ने यहाँ पर जांच की हुई है। इतनी रिपोर्टें होने के बावजूद भी ना जाने सरकार क्या सोच रही है, क्यों हमें गुमराह कर रही है। हमें तो लगता है कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं इसमें शामिल है और जिसका भरपूर बदला हम इन इलेक्शन में लेने वाले हैं। चुनाव बिल्कुल हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें चुनाव में हम उतर रहे हैं। आप लड़ रहे हैं या कोई और लड़ेगा? आपका चेहरा कौन होगा? चारा अभी तक हमारी डिस्कशन में सिर्फ मुझे एक चारा प्रोजेक्ट दिया गया है। नो डाउट हमें से कोई और भी चारा जो आ सकता है, लेकिन इस तबक तक मुझे जो चारा बनाया गया है। क्योंकि हम लोग गादे लोग हैं, ये पीछे आप बैनर देख रहे हैं, और हमारे जो ईस्ट हैं वो बहुत 6 उपजातियों को जोड़ने वाला जो एक गाना लिखा है उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और एक कलाकार जो आगे बैठे, तो क्यों ना इस कार्यक्रम का मैं अपने खासकर अपने वक्तव्य का जो एक शुभारंभ है वो तो माइक वाले भाई के साथ कर दिया मैंने, लेकिन एक भोलेनाथ के जयकारे के साथ करें। दोनों हाथ जमीन पे गिर जाने की मैं परवाह नहीं करते हैं, जमीन पे गिर जाने की। तो किसी लक्ष्य का आप ठान लें तो नतीजा जो मर्जी रहे, लेकिन लक्ष्य हमारा जो है स्टिक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। हमारे बीच में कुछ एक पर्सनैलिटीज यहाँ विराजमान है जिन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग हमारा किया है, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। फुली फाइनेंस बहुत सारी फाइनेंस हमें करते हैं और फाइनेंस के बिना कोई भी कार्यक्रम वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और बहुत सारे आप सभी सब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका सहयोग जो हमारे लिए अतुलनीय है। थैंक यू सो मच आपका। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है आसमान में उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है आसमान में उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है आसमान में उड़ानों की। हमें सपोर्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। फुली फाइनेंस बहुत सारी फाइनेंस हमें करते हैं और फाइनेंस के बिना कोई भी कार्यक्रम वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और बहुत सारे आप सभी सब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका सहयोग जो हमारे लिए अतुलनीय है। थैंक यू सो मच आपका। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं।